2022 विधानसभा सर पे है। चुनाव में हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर चुकी है। जहां समाजवादी की बात आती है तो समाजवादी का कुनबाल लगातार बढ़ रहा है और गठबंधन की भी बात अलग अलग पार्टियों से हो रही है, जबकि आरएलडी से पहले ही गठबंधन की बात हो चुकी है। इसी बीच 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बात करेंगे अलीम सिद्दीकी जी से, जो ऐसा चेहरा है समाजवादी का जिसके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, जैसे कि 2022 का विधानसभा चुनाव सर पे है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पिछले एक साल से तो लगातार हम लोग बूथ पे जाके घर घर जाकर वोट बनाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर लगातार कर रहे हैं, और जो भी नीतियाँ प्रदेश कार्यालय से हमें प्राप्त हो रही हैं उन सबको अक्षरशः पालन कराने का काम महानगर कमेटी और ज़िला समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। उसी का परिणाम है कि अभी 15 तारीख से और 25 तारीख तक के लिए पूरे प्रदेश में झंडा लगाओ अभियान का निर्देश हमें प्रदेश कार्यालय से प्राप्त हुआ था। उसकी बानगी अगर आप चाहेंगे अपने मीडिया के द्वारा दिखाइए। आप लोग पूरे शहर में समाजवादी पार्टी के झंडे उन इलाकों में पहली बार दिखाई दे रहे हैं जहां कभी बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, जिन बूथों से कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिल पाई, उन इलाकों, उन मोहल्लों, उन कॉलोनियों में समाजवादी पार्टी का झंडा शान से लहरा रहा है। तो वो सब वजह सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का सबके लिए दर्द, और उनके इस दर्द को, उनकी इस विचारधारा को हम अपने शहर की जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। उसमें हमें कामयाबी मिली है। उसी का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी शहर मुजफ्फरनगर में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैदान में विपक्ष भी है, मौजूदा सत्ता है उनकी, क्या उससे भिड़ पाएंगे, जीत पाएंगे उससे, उस दंगल में जहां पर सत्ता उनकी केंद्र में भी है और फिलहाल अभी तक प्रदेश में भी है? किस तरह मुकाबला करें? देखिए, वे खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद आज आप शहर में घूमिए, नौजवानों से बात करिए, किस नौजवान को उन्होंने रोज़गार देने का काम करा। महंगाई ने अपना सिर इतना ऊंचा उठा लिया कि शायद आज कोई उसके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रहा। देखिए सिलेंडर किस रेट है, देखिए सरसों का तेल कहाँ चला गया। आम जनमानस इनसे परेशान है। कोरोना काल में किसे इन्होंने ऑक्सीजन दी, किसे बेड मिला, लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। सरकार की मूलभूत सुविधाएं पूरा करना पहला कर्तव्य होता है। 4-5 चीज़ें उनमें आती हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है। आप शहर मुजफ्फरनगर में अपना कैमरा लेके निकल जाओ, शहर में घुसने वाले चारों रास्तों पर गड्ढे हैं। पिछले 4.5 साल की सरकार तुम्हारी हो गई, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में तुम्हें 7-8 साल हो चुके, आपसे शहर से जुड़ने वाली सड़कें नहीं बनाई जा रही। आप कर क्या रहे हैं? फिर कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ एक काम है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मोदी जी हों या योगी जी हों या इनके और नुमाइंदे हों, भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का, दलित को ठाकुर से लड़ाने का, पिछड़े को अगड़े से लड़ाने का। लोगों यहाँ से अंग्रेज चले गए और उनकी उस नीति को, जो नीति वे छोड़ कर गए थे कि बांटो और राज करो, बांटने का काम समाज को लगातार अगर कोई वर्क कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग हैं, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी है। जैसे आरएलडी ने आपके साथ में गठबंधन किया है, तो किसान किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, किसान का तो आप दे सकते हैं, समाज जब से पिछले एक साल 383-84 दिन किसान आंदोलन चला, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने, भारतीय किसान यूनियन हो या जो 14 के 14 किसान संगठन थे, सबको अपना समर्थन देने का काम करा। लगातार हम लोगों ने वहाँ जाकर जनसेवा भी करी, और जहाँ तक हो सकता था हमने किसानों को बताने का काम करा कि तीनों काले कानून देश विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी हैं। उसी का परिणाम है, जब आप काले कानून लेकर आए तब मोदी जी ने कहा कि ये देश हित में, अगर देश हित में थे तो आपने वापस क्यों लिए? यदि गलती से आपकी पार्टी सत्ता में होती और आपकी पार्टी के द्वारा ये कानून बनाए जाते और किसान इसका विरोध करते, तो कितने दिनों में कानून को वापस ले लिया जाता आपकी पार्टी के द्वारा? पहली बात तो आपसे क्षमा मांगते हुए कहूँगा, एक गलती से नहीं, इंशाल्लाह 2024 में केंद्र में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
और अगर हमारी सरकार होती, समाजवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है, चाहे किसान हो या व्यापारी हो। आप देखिए, इससे पहले 3 बार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, कोई किसान विरोधी काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। अगर गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट बढ़ाने का काम किसी ने किया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया। आप देखिए 4.5 साल की सरकार में पहली बार, अब चुनावी साल होने की वजह से इन्होंने गन्ने के रेट बढ़ाए। धान कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। 1200 रुपये का आपने रेट निकाल रखा और 700 रुपये में धान खरीदी जा रही। 500 रुपये कहाँ जा रहे हैं भाई? सब मोदी की, अडानी की और अंबानी की जेब में जा रहे हैं। जनता का बेवकूफ़ बना रहे, किसान का बेवकूफ़ बना रहे, मजदूर का बेवकूफ़ बना रहे। पिछले 5 साल में, 7 साल में बताएं मजदूर की मजदूरी कितनी बढ़ी, किस मजदूर के लिए क्या योजना केंद्र की और प्रदेश की सरकार लेकर आई, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपकी पार्टी क्या बड़ा वादा लेके उतरेगी मैदान में? हमारी पार्टी का सबसे बड़ा वादा तो है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी प्रत्येक गरीब परिवार को। महंगाई को पहले दिन से काबू करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। बेरोजगारों को 2 लाख से ज़्यादा रोजगारों को पहले दिन नौकरी देने के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो पिछड़ा वर्ग, आज सबसे ज़्यादा आप देखिए धर्म के आधार पे तो अल्पसंख्यक समाज को परेशान करने का काम इस सरकार ने किया। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी कहाँ देंगे? प्राइवेट हो गई है रेलवे, प्राइवेट हो गया विद्युत विभाग, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंकों का, प्राइवेट ही तमाम संस्थान किए जा रहे हैं, तो नौकरी कहाँ देंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी जो सरकारी ढांचा है उसे मजबूत करने का काम करेगी और उसे मजबूत करने के बाद नई नौकरी निकालने का भी काम करेगी। समाजवादी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेचने की नीति पे उतर जाएगी समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी रही, आपने देखा 2012 से 2017 तक सरकार रही। आप एक्सप्रेस वे ही देख लीजिए, एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जितने संसाधन की ज़रूरत होती है, लाखों लोगों को कारोबार, लाखों लोगों को काम उस एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मिला था। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो किसान की बात करती है, गरीब की बात करती है। लैपटॉप जिसकी सबसे ख़राब योजना है हमारी तब बताया करते थे, आज खुद चुनाव का टाइम आने पर टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। और हमने तो लैपटॉप पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगा था, ये तो 5 रुपये के थैले पे मोदी जी का और योगी जी का फ़ोटो लगाकर सोच रहे हैं कि हम वोट ले लेंगे। इन्हें मुगालता है, प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त है। बहुत जल्द, अब सिर्फ 2 या 3 महीने इन्हें सत्ता में रहने के रह गए, ये प्रदेश छोड़कर भागने का काम करेंगे। जिस तरह आप ये नेशनल स्तर की बातें कर रहे थे, बात कर लेते हैं 6 सीटों की। मुजफ्फरनगर की विधानसभा की 6 सीटें किसके खाते में जाती नजर आ रही है? कितनी सीट आप कब जा पाएंगे? 6 की 6 सीटों पे समाजवादी पार्टी का और लोकदल का संयुक्त झंडा लहराएगा। 6 की 6 सीटें जीतना काम जनपद मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी और लोकदल करेगी। ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा? और कॉन्फिडेंस नहीं है, जनता की आवाज़ है। क्षेत्र में आप लोग जाइए, हमारे बिना जाइए, आप पूछिए किसान से, आप पूछिए छात्र से, आप पूछिए नौजवान से, आप पूछिए मजदूर से, सबके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ है, अब की बार समाजवादी सरकार। अखिलेश यादव को सब लोगों ने मन बना लिया है कि दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, हमारे साथ में अलीम सिद्दीकी जी थे और बात कर रहे थे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर में 6 सीटें आती हैं विधानसभा की, 6 की 6 सीटों पर कब्जा होगा समाजवादी का। कई सारे तीखे प्रहार मौजूदा सरकार पर हुए, प्रदेश सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर हमलावर रहे अलीम सिद्दीकी जी, और बताया कि किस तरीके से हमारी ही नकल पर, हमारी ही तर्ज पर मौजूदा सरकार टैबलेट बांट रही है और घोषणा की है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करती है प्रदेश में।